अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसटीजीटी घोषित किया है। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर-ए-तोयबा का प्रॉक्सी संगठन है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। और जो अगर ये पॉसिबल होता है तो इससे अच्छा कोई आपको कह सकता हूँ स्टेटमेंट नहीं है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के अंदर जो मेन इशू है वो है टेररिज्म का, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वो आतंकवादी जिनको पाकिस्तान पालता है, पोसता है और फिर वो उनके पास ही रहते हैं और भारत की तरफ भेजता है। पर जो इंडिया है वो चाइना के करीब हो सकता है, पाकिस्तान के करीब नहीं हो सकता, लगता तो ऐसे है सर। मुझे भी आपकी जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मुनासिब लग रही है। और मैं यही इंडिया में जब मैं गया हूं 2 दफा, आई हैव सेड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट योर बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना वंस फॉर ऑल। बड़ी मर्दानगी है पाकिस्तानी फौज की, इस मामले में मानता हूं पाकिस्तानी फौज को, राइट। इसमें बड़ी इनकी मर्दानगी झलकती है और कहते हैं कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जहां पे देखा बीएलए वाला सामने है, यू टर्न बैक टू लाहौर। और ये सच्चाई है, मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों के दोनों वो बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है भारत में। हाफिज सईद सबको पता है कि 26/11 मुंबई अटैक के अंदर इन्वॉल्व था और मसूद अजहर है उसने पुलवामा वाले अटैक में इन्वॉल्व था और बाकी काफी अटैक में, पठानकोट वाले में। तो ये सच्चाई है, अगर इन आतंकवादियों को भारत में सौंपा जाता है तो वाकई रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। और फिर आप दोनों का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप एशिया के 2 बड़ी पावर्स हैं, इसको हैंडल करें अपने बेनिफिट में। पाकिस्तान की नीति दोगली है। पहले पाकिस्तान अपने देश में ये बयान दे रहा था कि टीआरएफ कोई आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन जैसे ही अमेरिका में टीआरएफ पर सवाल पूछा गया तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री की टांगें कांपने लगी और टीआरएफ को आतंकी संगठन कह डाला। पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेरिका के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है। टीआरएफ ने अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और भारत पहले ही इसे आतंकी संगठन मान चुका है। इसाक डार का ये बयान पहले के रुख से काफी उलट है जब उन्होंने टीआरएफ के बचाव किया था। पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान टीआरएफ का खुलकर बचाव कर रहा था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार ने कहा था कि टीआरएफ ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले को अंजाम नहीं दिया, जबकि टीआरएफ ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। खबर मिल रही है, टीआरएफ घोषित हुआ है ग्लोबल आतंकी संगठन। अमेरिका ने आतंकी संगठन इसे घोषित किया है। पहलगाम हमले के लिए माना जाता है ये जिम्मेदार। देखो अर्जू, अगर ये पॉसिबल होता है तो इससे अच्छा कोई आपको कह सकता हूँ स्टेटमेंट नहीं है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के अंदर जो मेन इशू है वो है टेररिज्म का, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वो आतंकवादी जिनको पाकिस्तान पालता है, पोसता है और फिर वो उनके पास ही रहते हैं और भारत की तरफ भेजता है। और ये सच्चाई है, मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों के दोनों वो बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है भारत में। हाफिज सईद सबको पता है कि 26/11 मुंबई अटैक के अंदर इन्वॉल्व था और मसूद अजहर है उसने पुलवामा वाले अटैक में इन्वॉल्व था और बाकी काफी अटैक में, पठानकोट वाले में। तो ये सच्चाई है, अगर इन आतंकवादियों को भारत में सौंपा जाता है तो वाकई रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। और भारत ने इनके विरुद्ध काफी एविडेंस भेजा पाकिस्तान में, डोजियर के बाद डोजियर भेजे हैं और ये दिखाते हुए कि किस प्रकार से लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद के ये आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो ये सच्चाई है, ये नहीं पता कि ये क्या बिलावल साहब ने अपने आप स्टेटमेंट दी या किसी ने इसको कहा गया है, मगर ये है कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी या पाकिस्तान आईएसआई। वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान में चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, तब भी जो आप डिफेंस की और फॉरेन की जो एक प्रकार से मिनिस्ट्री है या बातचीत है, वो उसका पूरी पावर वो है जो आर्मी के पास ही होती है। तो ये सच्चाई है कि बिलावल भुट्टो के कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्होंने अपने मन से कह दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि असली काम वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। देखो जो लास्ट 70 साल के अंदर
आधे टाइम पाकिस्तान की फौज ने रूल किया है और आधे टाइम जहां उसने आगे से रूल नहीं किया तो पीछे से पावर रखी है। और अभी ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान की फौज एक को तरीका आ गया है कि वो पावर नहीं लेगी मगर पावर पीछे से एंजॉय करेगी। वो कहेगी एंजॉय ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। तो आज की तारीख में जिस प्रकार से आप जो गवर्नमेंट है जो शहबाज शरीफ की PMLN की वो एक मुखड़ा है। असली पावर अभी भी पाकिस्तान की फौज के पास है। अभी जो जनरल आसिम मुनीर हैं जिसको अभी फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जो गए थे अमेरिका में, कौन सा अमेरिका के राष्ट्रपति किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। तो वाकई उनको मालूम है कि असली पावरफुल पाकिस्तान में कौन शक है, उसी को बुलाया गया है। अब वो अलग बात है वो क्यों बुलाया गया है, वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। मगर ये सच्चाई है कि बिलावल भुट्टो के कहने से कुछ नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी और ISI नहीं चाहेगी। और इसमें एक थोड़ा सा और भी एंगल है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर लोगों का पब्लिक ओपिनियन चेंज किया झूठ बोल के। तो ये भी सच्चाई है कि क्या पब्लिक ओपिनियन ये करने देगी किसी भी गवर्नमेंट को कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले सौंप दिया जाए, क्योंकि उनको तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं रॉबिन हुड पोस्चर दिखलाया जाता है पाकिस्तान में। स्पेशली हाफिज सईद को, जो कि फलाए इंसानियत फाउंडेशन एक चलाते हैं, जमात उल दावा जिसको वो कहते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मगर वो ग्राउंड पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। वो स्पेशली आप देखें कि वो ड्रग्स का माफिया करती है और तस्करी करती है। कि ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या ये जो अब 4 दिन की जंग हो गई है, इसके बाद जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वहां पर अभी आपने देखा SCO में डॉक्टर जो जयशंकर भी पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान से इसहाक डार साहब भी पहुंचे हुए थे। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की शी जिनपिंग से तो बात भी हो गई और मुलाकात भी हुई, और ये कहा जा रहा था कि नहीं इंडिया तो जाएगा ही नहीं क्योंकि चाइना में है और जो हालात चल रहे हैं। वहां पर गए भी, उन्होंने शी जिनपिंग से बड़ा जबरदस्त मुसाफा किया, शेक हैंड किया। और डॉक्टर साहब ये वो वाला शेक हैंड वैसा नहीं था, वो वाला शेक हैंड पोला सा था जिसमें डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान गए थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया था। वो बड़ा ही एक कमजोर सा था, ये बड़ा मजबूत था। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो चाइना के करीब हो सकता है, पाकिस्तान के करीब नहीं हो सकता। लगता तो ऐसे है सर। मुझे भी आपकी जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मुनासिब लग रही है। और मैं यही इंडिया में जब मैं गया हूं 2 दफा, आई हैव सेड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट योर बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना वंस फॉर ऑल। और फिर आप दोनों का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप एशिया के 2 बड़ी पावर्स हैं, इसको हैंडल करें अपने बेनिफिट में। तो अगर इंडिया इस पे कोशिश करे और चाइना को कन्विंस कर ले, और आप जैसे कह रही है, मैंने तो ये असल में आई डोंट फॉलो दीज डे टू डे इवेंट्स, अगर वही हैंडशेक में इतना वो आपको नजर आ रहा था कि है। और क्या इसहाक डार की भी मुलाकात हुई थी चाइनीज वो प्रेसिडेंट के साथ? नहीं सर, जी नहीं सर, उनकी हुई तो है इसहाक डार की, लेकिन उनकी तो होनी है सर। चाइना और पाकिस्तान तो एक ही है ना। जी अच्छा, उनका तो जी तो उनकी तो नहीं है, बल्कि वो शी जिनपिंग के साथ ज्यादा करीब खड़े थे। शी जिनपिंग के साथ इसहाक डार खड़े थे और डॉक्टर जयशंकर जो सरगई लावरोव है उनके पास उस तरफ खड़े थे। लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में था कि ओ देखो जयशंकर को पीछे खड़ा कर दिया ये असल में हमारा जो है ना। अच्छा, अब इंडिया में भी यही हो रहा है कि पाकिस्तान कहीं कमजोर सूरत है सिचुएशन में, तो उसका यू सी ऑन बोथ साइड्स द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये वो इतना नीचे चला गया है कि वो जो मोहल्ले में होते थे ना अपना पहलवान और उसके 3-4 लफंगे होते थे, वो वाली सियासत हो रही है दोनों तरफ कि अपने ये कर दिया उन्होंने ये कर दिया। ये शरीफ आदमियों का दौर रहा ही नहीं। जी। तो डॉक्टर साहब मेरा जो सवाल है वो ये है कि अब पाकिस्तान की तो चाइना की दोस्ती जो है वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ऐसा लगता है ना, क्योंकि आपको पता ही है ये तो आपने जो बात कही है वो तो हर जगह कही जा रही है कि बल्कि चाइना खुल के खड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ इस इंडिया की जंग में, इंडिया पाकिस्तान, बल्कि उसके बाद भी वो बोलते रहे हैं। हाँ। तो